Hello student, I hope all of you are doing good and taking notes and watching the videos. Okay, now today we will do lesson number 3. The lesson name is the railway children. Okay, how the people, आप लोगों को पता है ना, आप जब आप लोग सब लोग ट्रेन स्टेशन गया होगा, वहाँ पे छोटा छोटा गरीब बच्चा लोगों को देखा होगा, तो वो लोगों का भी पहले क्या होता था, बहुत अच्छे से जीता था, लेकिन कुछ सिचुएशन से वो लोगों को गरीबी देखना पड़ा। ठीक है, तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे रेलवे चिल्ड्रन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो लोग एक फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हाउ दे केम टू दिस रेलवे। ठीक है, रेलवे स्टेशन में आके वो लोग अपना जीवन कैसे बिताने लगा, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ इस लेसन में द स्टोरी हैज 5 कैरेक्टर्स। ठीक है, इस स्टोरी में हम 5 कैरेक्टर्स को देखेंगे, फादर, मदर और उसका 3 चिल्ड्रन के बारे में, जिसका फर्स्ट बेटी का नाम है रॉबर्टा, पीटर एंड फिलिस। ठीक है, ये तीनों बच्चे के बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ स्टोरीज गोज लाइक दिस। To begin with, they were not railway children. They looked at train something and they thought they were excited, but they did not know anything about them. Okay, now एक फैमिली होता है जिसमें क्या है, मम्मी पापा है और देवर, ये बच्चे तीनों बच्चे जो बहुत ही अच्छा जीवन जी रहा है। दे हैव एवरीथिंग, दे वर वेरी लकी। पहला बेटी का नाम क्या है, रॉबर्टा, जो बहुत ही क्लेवर है। ठीक है, और दूसरा का नाम क्या है, पीटर, जो हमेशा क्या बॉस बनने का कोशिश करता है, सबको रूल करने का कोशिश करता है। और लास्ट जो क्या है, फिलिस। ठीक है, वो बहुत ही शांत है, सबका ओबीडियंट में रहता है। नाउ देयर मदर प्लेड विद देम एंड टोल्ड देम स्टोरी एंड दे ऑफन लाफ। देयर फादर वाज नेवर एंग्री विद देम and he was always ready to help them. अभी उसका मम्मी और पापा का कैरेक्टर बता रहा है कि मम्मी और पापा, ये तीनों का मम्मी पापा कैसे हैं। इसका पापा बहुत ही अच्छे हैं, हमेशा वो लोगों को डांटते नहीं है, गुस्सा नहीं करते, ही नेवर स्कोल्ड देम। ओके, और हर चीज में ही यूज्ड टू हेल्प देम। नाउ मदर यूज्ड टू टेल देम स्टोरी। ठीक है, कहानियां बताता है और हर चीज में हेल्प करता है, होमवर्क में। एंड दे यूज्ड टू लाफ, है ना, वो लोग मस्ती करके एवरी टाइम दे यूज्ड टू लाफ। नाउ इट वॉज पीटर 10th बर्थडे। अब देखना किसका बर्थडे है, पीटर का 10th बर्थडे, मतलब पीटर 10 years ओल्ड हो गया, उस दिन में पीटर का बर्थडे है। नाउ तो उसका फादर जो पीटर को क्या गिफ्ट करता है, ट्रेन सबको पता है ना, रेल जिसको हम रेल भी बोलते हैं। ट्रेन जो पीटर का फादर जो पीटर को ट्रेन गिफ्ट करता है, तो ट्रेन इंजन। ठीक है, ट्रेन का इंजन सबको पता है, ट्रेन इंजन पीटर का फादर जो पीटर को गिफ्ट करता है। नाउ क्योंकि पीटर को बहुत ज्यादा ट्रेन पसंद था, नाउ देन क्या हो गया, फिलिस ने क्या कर दिया, पीटर का ट्रेन को ब्रोक कर दिया, ट्रेन इंजन को टूटा दिया। ठीक है, उसके बाद पीटर का फादर जो ऑफिस से आता है, आने के बाद देखता है, अरे ये ट्रेन तो टूटा हुआ है। ठीक है, पीटर को पूछता है ये कैसे हुआ, तो पीटर बताता है ये फिलिस ने तोड़ दिया। तो पीटर का फादर बोलता है कि पीटर जो फादर को बोलता है कि कैन यू प्लीज हेल्प मी टू मेक दिस ट्रेन। ठीक है, पापा को बोलता है कि प्लीज मुझे मदद करो, हम लोग मिलके ट्रेन को बनाते हैं। नाउ फादर इज सेइंग टू एवरीवन। ठीक है, जितना भी रॉबर्टा और फिलिस को बोलता है कि चलो मैं ट्रेन बनाऊंगा, इसके लिए मुझे सबका हेल्प चाहिए, आई नीड ऑल ऑफ योर हेल्प। ठीक है, आई नीड ऑल ऑफ योर हेल्प। देन पीटर थिंक्स, देखो फिलिस और रॉबर्टा तो गर्ल्स है, गर्ल्स को तो कुछ करना आता ही नहीं। ठीक है, पीटर्स का दिमाग में ये था, बट फादर बोलता है कि गर्ल को भी सब कुछ करना पड़ता है एंड दे नो एवरीथिंग। ठीक है, तो फादर जो ट्रेन बनाना ही वाला था, उसी समय को क्या होता है, 2 लोग आ जाता है, 2 लोग घर पे आ जाता है। उसके बाद में
मम्मी और पापा जो रूम में चले जाते हैं, फादर और मदर दे वेंट टू द रूम एंड दे वर टॉकिंग, ठीक है। वो डिस्कशन बात कर रहा होता है कि तुम लोग ये घर, चिल्ला चिल्ला के वो दोनों जो बात कर रहा है, वो मैन जो बात कर रहा है बोल रहा है कि तुम लोग ये घर से चले जाओ, ठीक है। तो उसी टाइम में रॉबर्टा जो क्या करता है, वो थोड़ा एल्डर है इसलिए उसको कुछ समझ है ना, परिवार, फैमिली, ही कुड अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। नाउ father and mother they were inside the room and two men come out from the room, है ना। तो दो आदमी जो उस रूम से निकल जाता है, चले जाता है। उसके बाद में उसका मम्मी जो पूरा उसका आँख जो नम है ना, आँख से आंसू निकल के रो के वो रूम से बाहर निकलता है। देन रॉबर्टा जो पूछता है, मम्मी व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, है ना, तुम क्या कुछ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या, हमें बताओ। तो मम्मी बोलता है कि ऐसे कोई बात नहीं है। देन मम्मी बोलता है कि योर फादर हैज टू गो समवेयर फॉर द वर्क, आपके पिताजी को कहीं पे काम के लिए जाना है। नाउ उसके बाद में रॉबर्टा के मन में अभी भी बहुत ज़्यादा चिंता है, कुछ तो गड़बड़ है ना, पूरा रात वो सो ही नहीं पाती है। उसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करता है, फादर पैकिंग वेकिंग करके पापा तो चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग को क्या होता है कि रॉबर्टा, पीटर एंड फिलिस और मम्मी अकेले रह जाते हैं। तो ये तीनों बच्चे डिस्कशन करते हैं एक दूसरे के साथ में कि अभी हमें हमेशा अपना काम खुद करना पड़ेगा और हमेशा खुश रहना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों का डिस्कशन होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग को मम्मी बोलती है कि वी हैव टू गो समवेयर एल्स, है ना, हमें इस घर को छोड़ के किसी और जगह में जाना है क्योंकि ये घर, हमें एक नया घर लेना है। ऐसे ही मम्मी जो अपना तीनों बच्चे को बताता है। तो वो लोग पैकिंग वेकिंग करके, बच्चे को कुछ भी नहीं पता है वो लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में पैकिंग वेकिंग करके सब कुछ करके वो लोग क्या करता है, ट्रेन में चढ़ जाते हैं। नाउ वो लोग घर को छोड़ के चले जाते हैं। जब वो लोग ट्रेन में उठते हैं तो उनको ट्रेन फर्स्ट टाइम देखा, बहुत ही खुश हो जाते हैं ट्रेन को देख के, ठीक है। वहाँ पे आराम से छत मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। उसके बाद ट्रेन स्टेशन में जब वो उतर जाते हैं तो वो लोग को क्या पता चलता है कि वो लोगों ने अपना घर छोड़ के आया, वो लोग किसी मुसीबत में फंस गया था, इसीलिए वो लोगों के पास रहने के लिए भी घर नहीं है। तो अभी से ये लोगों को क्या है, ट्रेन स्टेशन में ही रुकना पड़ेगा। ये लोगों का पैसा वैसा सब कुछ खर्च हो गया था। वो लोग क्या है, पहले बहुत ही लकी था, उसका पेरेंट्स जो मम्मी पापा जो कुछ चाहिए वही मिलता था। लेकिन वो लोग क्या है, कर्ज में डूब गया था। उसका फादर को भी कहीं और जाना पड़ा घर छोड़ के, मम्मी को भी जितना भी सारा बच्चे को लेके वापस आना पड़ा। ट्रेन स्टेशन में ही वो लोग वहाँ पे ही रुके क्योंकि वो लोग के पास घर नहीं था रुकने के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया है द स्टोरी ऑफ रेलवे चिल्ड्रन, ठीक है। कि रेलवे चिल्ड्रन जब हम भिखारी गरीब लोगों को देखते, वो लोग ऐसे ही नहीं होता कि वो लोग का गरीबी होने का भी कुछ रीजन होता है कि पहले वो लोगों के पास सब कुछ था, तो किसी कारण से सब कुछ नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड दे लिव लाइक ए पोअर पीपल, ठीक है। ये लोग भी ऐसे जीवन बिताने लगे। पहले वो लोगों के साथ सब कुछ था लेकिन एक टाइम आया जिसमें वो लोगों का सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया है।